अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको बहुत ज़्यादा गम्स की प्रॉब्लम है या फिर आप उन लोगों में से हैं जिनको दाँत में कैविटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि उनके दाँत में प्रॉब्लम ना हो, उनके दाँत में कैविटीज़ ना बने, किस तरीके से वो अपने दाँत में कैविटी बनने से रोक सकते हैं, तो ये वीडियो डेफ़िनेटली आपके लिए होने वाला है। क्या आपको पता है कि आप अपने दाँत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बस आपको इसके बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। और आप में से कई लोगों के दिमाग में कैविटीज़ को लेके बहुत सारे क्वेश्चन्स होंगे। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि हमारे दाँत में आखिर कैविटीज़ होते क्यों हैं? इसके साथ 3 ऐसे ईज़ी और अफोर्डेबल स्टेप बताऊँगी जिसको फ़ॉलो करके आप अपने दाँत में कैविटी होने से डेफ़िनिटली रोक सकते हैं। एंड इवन अगर आपको किसी ने ये कहा है कि आपके दाँत में कैविटी हो चुका है, तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जो कंडीशन मैं आपको बताने वाली हूँ, उस कंडीशन को आप रिवर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एक बहुत बड़ा आपके दाँत में गड्ढा है, स्टिल आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आपके दाँत में वो जो बड़ा-सा गड्ढा है वो भर जाएगा, तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला। बट क्योंकि मैं अभी आपको ये बोल रही हूँ कि आपके पास फिर भी अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपने कैविटी को रिवर्स कर सकते हैं, तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो शायद आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। आपके दांत में जब कैविटी होती है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं फिलिंग कराने के लिए। फिलिंग एक तरह का बैंडेज की तरह काम करता है। आपके दांत में कैविटी हुआ, वहां पे आपने फिलिंग करवा लिया एंड उस दांत का सोल्यूशन आपको मिल गया। बट फिलिंग ये हमें नहीं बताता कि हमारे दांत में आखिर कैविटी हो क्यों रहा है। दांत में कैविटी क्यों हो रही है और फिलिंग, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर दांत में कैविटी हो क्यों रही है। क्योंकि फिलिंग से आपके माउथ के हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, वो सिर्फ आपके उस दांत के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जहां जहां पे कैविटीज बन चुका है। तो जब आपके दांत में कैविटीज लगता है तो ये ओवरनाइट ये चीज़ नहीं होती है। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तब जाके आपके दांत में सड़न आपको दिखाई देता है। लंबा प्रोसेस से मेरा मतलब है कि एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आपके दांत के ऊपर एसिडिक अटैक होता है, जिसकी वजह से आपका दांत सॉफ्ट होता है और धीरे-धीरे डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब धीरे-धीरे टूटता है। एंड जब ये डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, आपका दांत इतना वीक हो जाता है कि वहाँ पे एक गड्ढा बन जाए, एक कैविटी बन जाए। एंड तब आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस प्रोसेस में अगर आपके दांत में सड़न लग गया है, उस प्रोसेस में भी अगर अगर आप सही टाइम पे अलर्ट हो जाएं और अपने दांत का ख्याल रखने लगें, तो फिर ये जो कैविटी बन रहा है, इस कैविटी से अगर हम इन्फेक्शन को हटा देते हैं तो सिर्फ एक कैविटी रहेगा एंड वो प्रोसेस वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, जिसको कि अरेस्टेड केरीज बोला जाता है। मतलब आपके दांत में हल्का कैविटी रहेगा, बट वो इन्फेक्शन वाला जो प्रोसेस है जिसकी वजह से वो गड्ढा बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, वो रुक जाएगा। वहाँ पे आपकी कैविटी है, वहीं पे रुक जाएगी, अगर मैं जो ये प्रोसेस आपको बता रही हूँ उसको आप फॉलो करेंगे तो। क्योंकि एक बार अगर आपने ये जो इन्फेक्शन है इसको हटा दिया अपने माउथ से, अपने दांत से, तो आपके माउथ में जो मिनरल्स होते हैं, आपके सलाइवा में जो मिनरल्स होते हैं, वो आपके दांत को फिर से रीबिल्ड कर देता है एंड उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, ताकि वो केरीज फिर से आगे ना बढ़े, वो कैविटी और ज्यादा बड़ा ना बने। ये हम कैसे कर सकते हैं? जब भी आप खाना खाते हैं, आपने कुछ भी खाना खाया, तो वो आपके माउथ में एक एसिडिक पीएच करता है। एसिडिक पीएच आपके माउथ में करता है, इसका मतलब वो आपके दांत से मिनरल्स को पुल आउट करता है। एक तरह से वैक्यूम क्रिएट होता है आपके माउथ में, जिससे कि आपके दांत से मिनरल्स बाहर जाता है जिस समय आप खाना खाते हैं। जब भी आप कुछ खाना खा रहे हो, जब भी आप कुछ पी रहे हो, तो आप अपने माउथ की एसिडिटी को बढ़ा रहे हो एंड आप अपने माउथ का जो सलाइवा है, जो आपके माउथ में थूक है, उसको थिन कर रहे हो। मतलब उसमें जितने भी मिनरल्स हैं उसको आप थिन आउट कर रहे हो, क्वांटिटी को कम कर रहे हो। चाहे आप लेमनेड पियो या फिर आप कोई साइट्रिक फ्रूट खाओ या फिर कुछ आप खट्टी चीज़ खा रहे हो, इससे आपके टीथ में जितने भी मिनरल्स हैं वो बाहर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप शुगरी फूड खाते हैं, स्टार्ची फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तब भी आपका माउथ एसिडिक होता है, माउथ से सारे मिनरल्स निकलते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या खाना पीना सब छोड़ दें दांत को बचाने के लिए? खाना पीना नहीं छोड़ना है। जो भी आपको खाना है आप अच्छे से खाइए, खुश रहिए। बट खाना खाने के बाद जो भी आपका ईटिंग पीरियड है, उसके बाद आपको थोड़ा-सा अपने माउथ को रेस्ट देना चाहिए, जिसको कि माउथ रेस्टिंग पीरियड बोला जाता है। ये वो टाइम होता है जब आपका माउथ एक्चुअली हील करता है। आप अपने दाँत को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम देते हैं। बट जब भी आपने कुछ खाया, जब भी आपके माउथ का पीएच डाउन हुआ, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एक बार आप अपने माउथ को
अच्छे से पानी से वॉश कर लें। वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुल्ला करना है या फिर कुछ इस तरीके से चीज़ करनी है, बट आपको माउथ में थोड़ा-सा वाटर लेकर के पूरे साइड घुमा लेना है, स्विश करना है एंड देन उस पानी को आप पी भी सकते हैं। आपको थूकना ज़रूरी नहीं है या स्पिट करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा वाटर तो एक बहुत अच्छा फ्लूइड है ही हमारे माउथ के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फ्लूइड हैं जिसको कि हम सेफ फ्लूइड बोलते हैं अपने माउथ के लिए। जैसे कि दूध, दूध में कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। अगर वो भी आप अपने मील के लास्ट में लेते हैं, 1 ग्लास दूध या फिर दही, ये भी बहुत अच्छा एक ये भी एक प्रोटेक्टिव ये भी आपके दाँत के लिए प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, मिनरल्स हो क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके दाँत के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आपके दाँत को मजबूत बनाता है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, ज़ाइलोटॉल। ज़ाइलोटॉल गम्स बहुत सारे गम्स के फॉर्म में आता है, च्युइंग गम के फॉर्म में आता है या फिर ग्रैन्युल्स के फॉर्म में आता है, उसको आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ज़ाइलोटॉल जब भी आप चबाते हैं, तो इससे आपके माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, आपके माउथ में थूक अच्छे अमाउंट में बनता है एंड ये जो थूक आपके माउथ में बनता है, ये फुल ऑफ मिनरल्स होता है। ये आपके दाँत के साथ रिएक्ट करता है और आपके दाँत में जितने भी मिनरल्स जो बाहर गए थे एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, आपने कुछ खाया उसकी वजह से, तो ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्स होने लगता है अगर आप अपने माउथ को रेस्ट देते हैं तो। आपने कुछ नहीं खाया, आपने ज़ाइलोटॉल खाया एंड देन आप अपने माउथ को रेस्ट देते हैं। ज़ाइलोटॉल जो भी आप च्युइंग गम्स के फॉर्म में लेते हैं, अलग-अलग ब्रांड्स के च्युइंग गम्स आते हैं, उसको जब आप चबाते हैं, तो 4 से 5 मिनट के अंदर जो उस गम्स में ज़ाइलोटॉल है, वो आपके माउथ में आ जाता है। उसका इफ़ेक्ट आपके माउथ में दिखने लग जाता है एंड इस ज़ाइलोटॉल की वजह से जो सलाइवा बन रहा है, ये मिनरल्स में तो रिच होता ही है, इसके साथ-साथ इसमें कुछ इम्यून सेल्स होते हैं, जो आपके बॉडी को और भी तरीके से अफ़ेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को। बट अगर आप उस ज़ाइलोटॉल के गम को चबाते रहे, बार-बार चबाते रहे एंड काफ़ी लंबे समय तक चबाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका सलाइवा है, वो अलग तरीके का सलाइवा निकलने लगता है आपके माउथ से। वो होता है बिकॉज़ ऑफ प्रेशर। जब आप कुछ चीज़ च्यू कर रहे हैं, तो इससे आपके चीक में प्रेशर पड़ रहा है, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जो थूक की ग्रंथि होती है, उसमें प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके माउथ में जो सलाइवा पहले निकला था ज़ाइलोटॉल चबाने के कुछ मिनट बाद, वो अब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये सलाइवा इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ज़ाइलोटॉल का गम्स 4 से 5 मिनट चिबाना है। आपको 4 से 5 मिनट तक उस गम को च्यू करना है एंड देन उसको आपको फेंक देना है। उसके बाद आपको एटलीस्ट 1 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना है, ताकि जो ज़ाइलोटॉल आपके माउथ में है, जो आपके माउथ के गुड बैक्टीरिया को फीड कर रहा है, वो अपना काम करे और आपका दाँत एक अच्छे अमाउंट ऑफ और आपका दाँत एक गुड सलाइवा के साथ इंटरैक्ट करे, ताकि जो मिनरल्स आपके सलाइवा में है, वो आपके दाँत में फिर से वापस जा सके, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब भी आप खाना खाते हैं तो मिनरल्स दाँत के बाहर आता है, जब भी आप अपने माउथ को रेस्ट देते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने माउथ को देते हैं, तो वो मिनरल्स फिर से आपके माउथ में जाता है। तो इस चीज़ को आपको माइंडफुल होके करना होगा, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये मेरे माउथ के लिए एक रेस्टिंग पीरियड है और मुझे अपने माउथ को थोड़ा-सा रेस्ट देना है। जब भी आप अपने माउथ को रेस्ट देते हैं, आपने कुछ भी हेल्दी चीज़ खाया है, चाहे आपने ग्रीन लीफी सलाड्स खाया है या फिर आपने फाइब्रस फूड खाया है, तो इससे जब आप अपने माउथ को रेस्ट देते हैं, में ये सारी चीज़ें खाने से आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके माउथ हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, आपके ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके ब्रेन हेल्थ को भी इवन इम्प्रूव करता है। सो अगर आप 1 या 2 घंटे का माउथ रेस्टिंग टाइम देते हैं, तो इससे आपका जो कॉग्निटिव पावर होता है, वो भी बढ़ता है। मतलब आप चीज़ों को किस तरीके से सोच रहे हैं, वो भी इम्प्रूव होता है। आप इससे आपको आपके दाँत तो ब्राइट लगेंगे ही, इसके साथ-साथ आपका जो हार्ट का पंपिंग है, वो भी आपको इम्प्रूव लगेगा। आपकी जो ब्रीदिंग है, वो आपको बेटर लगेगी, आपके माउथ से बैड स्मेल आना कम हो जाएगा। इतनी सारी वंडरफुल चीज़ें होती हैं अगर आप अपने माउथ को रेस्ट देते हैं 1 या 2 घंटे का खाना खाने के बाद। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको क्यों फ्रीक्वेंट सिपिंग या फिर फ्रीक्वेंट स्नैकिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नाइट केयर। आप अपने दाँत को रात में स्किप नहीं कर सकते, उसको क्लीन करना, उसको एक आइडियल एनवायरनमेंट में छोड़ना। मतलब जैसे ही बाहर अंधेरा होता है, तो आपका दाँत खुद स्ट्रगल करने लगता है पूरी रात सर्वाइव करने के लिए। उसमें अगर आपने कुछ एसिडिक खाना खाया, मीठा खाना खाया और वैसे ही आप अगर सो गए, तो आप ये सोचिए कि आप अपने दाँत के ऊपर किस तरीके का टॉर्चर कर रहे हैं। वो पूरी रात एसिडिक एनवायरनमेंट में रहता है।
बट वहीं अगर आपने उस दाँत को क्लीन कर लिया एंड देन आप सोने के लिए गए, तो टीथ को एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। सो नाइट टाइम रूटीन एक तरह का बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव रूटीन है आपके दाँत के लिए। इसके अलावा जैसे ही हमारा 24 आवर का क्लॉक होता है, उसी तरीके से हमारा सलाइवा का भी एक सर्काडियन रिदम होता है। दिन भर हमारा सलाइवा में अलग-अलग मिनरल्स होते हैं, बट जैसे ही रात होता है, मिडनाइट होता है, तो हमारा सलाइवा में जो मिनरल्स होते हैं, वो भी निल हो जाता है और हमारे सलाइवा में उतने मिनरल्स नहीं होते हैं कि रात भर आपके दाँत के साथ वो इंटरैक्ट करता रहे। सो बेस्ट टाइम माउथ रेस्टिंग टाइम देने का होता है आपका आफ्टरनून एंड रात को सोने से पहले आपको अपना माउथ केयर करके ही सोना चाहिए। अगर मैं नाइट टाइम केयर की बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ ब्रशिंग की बात नहीं कर रही हूँ। नाइट टाइम केयर में आता है आपका ब्रशिंग के साथ-साथ एक राइट टूथपेस्ट यूज़ करना, मतलब आपको व्हाइटनिंग टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना है या फिर बहुत ज़्यादा एब्रेसिव टूथपेस्ट नहीं यूज़ करना है। आप चाहें तो सिर्फ एक मिसवाक के स्टिक से भी साफ़ कर सकते हैं, अपने दाँत को क्लीन कर सकते हैं एंड देन आपको अपने गम को भी मसाज करना चाहिए। गम मसाज से क्या होता है कि आपके गम में सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन होने की वजह से जो एनारोबिक बैक्टीरियाज़ आपके माउथ में ग्रो हो रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे अगर आपके मसूड़ों में ऑक्सीजन का सप्लाई आ जाता है, तो वो बैक्टीरियाज़ जो हैं, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते एंड वो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं, अगर आपने अपने दाँत का क्लीनिंग अच्छे से किया तो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।